आज के बाद डॉक्टर साहब मैं तो उस दुकान से दूध नहीं लेने वाला, जिस दुकान में मशीन वो गोल-गोल घूम रही होती है। डब्बे वाला दूध क्या वो फ़ायदेमंद होता है? जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, हुँ, वो हुँ। ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा जल्द पकड़ी जाती है। अच्छा। केमिकल तो मिक्स कर लिया, अब ये सिरेमिक का पाउडर भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जो घरों में दूध इस्तेमाल करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आप उसकी केमिकली एनालिसिस करा लेंगे, वो टोटल केमिकल है। हमारे ग्वाले को वो दूध बनाना नहीं आता था, लेकिन इन कंपनियों की मेहरबानी से उन्होंने ये मसनूई दूध घरों में बनाना शुरू कर दिया है, जो टोटल केमिकल है। मैंने ग्वाले से पूछा, मैंने कहा कि ये देखो, ये तुमने चिल्लर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है इसको? हर वक्त चलता रहता है। देखे 4-5 लाख रुपए आपने इस पर खर्च किया, किस लिए खर्च किया? ये नहीं कि वो जो उसने केमिकल उसमें मिक्स किया है, उसको हिलाता रहता है, ताकि वो नीचे ना बैठे और देखने वाला यही कहे कि ये दूध ही है। ये अकबरी मंडी में वो जो मैं बिल्कुल ये सवाल ऐसे करने लगा था कि वो अक़साम वो होती हैं कि ये दही वाला दूध है, ये मक्खन वाला दूध है, ये मलाई वाला और खुश्क वो होता है। कुछ पाउडर वो पाउडर होता है। यानी आपके बाजार में जो है वो पाउडर वाला दूध भी मिलता है, पाउडर में मिक्स दूध भी मिलता है और दूध में मिक्स पाउडर भी मिलता है। ये रेड क्यों नहीं लगती डॉक्टर साहब इन पे? मतलब हम देख ये रहे होते हैं कि टैंकर्स जो हैं वो दूध के वो नदी में ज़ाया हो रहे होते हैं, तो जो असल वजह है जहाँ पर ये बन रहे हैं पाउडर, उसको क्यों नहीं पता? हमारे हर अदारे को पता है कि कौन बंदा जो मतलब आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। सब अदारों को पता है। तो उसमें उनको टलियां बजनी शुरू होगी कि जनाब ये डॉक्टर साहब को निकालें, ये तो हमारा दूध जो है ये तो अब काम नहीं बनेगा। नाज़रीन, अगर आपने एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारनी है तो आपको अपनी डाइट का बड़ा ख़्याल रखना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर दूध की बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आप प्रोटीन इनटेक अच्छी चाहते हैं, अगर आप कैल्शियम इनटेक अच्छी चाहते हैं, तो फिर दूध का इस्तेमाल जो है वो आपको करना पड़ता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डेली बेसिस पे हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर एक बड़ा संगीन ये खड़ा होता है कि दूध कौन-सा ठीक है? क्योंकि आजकल जितना जाली दूध है, फिर पाउडर्स की मुख्तलिफ अक़साम हैं, टी व्हाइटनर्स को दूध से मुशाबहत दी जा रही है। तो ये वो सवालात हैं जिसका शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन असल में इन सवालों के जवाब का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर डाल सकती हैं। नाज़रीन, ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, कितना ज़रूरी है इनको चेक एंड बैलेंस करना, इसलिए आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम शफ़ीक साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का ऐसा है। सर, जिस तरीके से मैंने बताया कि दूध की बड़ी एक इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में और ये वो उन खुराकों में शामिल है जो कि हम डेली बेसिस पर जो है कंज़्यूम करते हैं। तो बताइए कि दूध की सबसे तो पहले इसकी इम्पोर्टेंस का बताइए कि हमारी डाइट के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है? क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दूध जो है वो हमारे एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जिसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। तीनों ही अज्जा उसमें मौजूद है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक चीज़ लेके आता है, बरोला। उसी से उसका पता चलता है कि जी ये बच्चा अब क्या माँग रहा है और बच्चे को उसी वक़्त क्या चाहिए होता है, वो दूध चाहिए होता है। दूध जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि हम कहते हैं कि जी 6 माह तक बच्चे को सिर्फ़ दूध ही पिलाया जाए, वो उसके लिए सफ़िशिएंट है। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी कोई भी चीज़ देंगे, उसकी आंतें उस काबिल नहीं होती कि उसको वो डाइजेस्ट कर पूरा सकें। डाइजेस्ट कर सके। एग्ज़ैक्टली। और फिर बर्डन डाल दें आप, यानी वो तो बड़ी नाज़ुक सी चीज़ होती है उस वक़्त जब बच्चा पैदा होता है, जो आंतें जो हैं वो बड़ी नाज़ुक होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मज़बूती पकड़ती हैं और उनकी मज़बूती पकड़ने के तक हम कहते हैं कि जी आप सिर्फ़ दूध पर रखें बच्चे को। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, तो फिर भी उसको दूध की ज़रूरत होती है। यानी अल्लाह पाक ने अपनी औलाद के लिए कहा है कि 2 सवा 2 साल जो है वो माँ का दूध पिलाएँ। इस क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ हैं जो उसकी माँ ने उसको प्रोवाइड कर दी। यानी वो एक वैक्सीन किस्म का दूध है
जो माँ को बीमारियां उसकी तक आ चुकी हैं, उसकी एंटीबॉडीज उसमें मौजूद होती हैं, और उसके साथ कैल्शियम भी है, दूसरी मिनरल्स भी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल ग़िज़ा बच्चे को जब मिलती है तो वो 6 माह तक जो है बच्चा अपने उन चीज़ के साथ पूरा कर लेता है। फिर जब बड़ा होता है तो फिर हम कहते हैं कि जी दूध के साथ आप दूसरी चीज़ों को ऐड अप कर दिया जाता है, और उस ऐड अप में डेफ़िनेटली उस वक़्त फिर को बाहर की प्रोटीन आ जाती सही। है, बाहर का कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, बाहर के ही फैट आ जाता है। लेकिन जो दूध वाला मामला है, वो स्टिल चलता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि बच्चों की बात हो रही है, तो कुछ ख़वातीन में, माँओं में वो जीन्स के हार्मोनल चेंजेज़ या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर आप जिसे कह लें, वो बच्चे को उतनी देर तक दूध नहीं पिला पाती। तो इस सूरत में फिर जब वो शिफ्ट करते हैं, जिसे आप अमूमी तौर पर कहते हैं डब्बे वाला दूध। तो वो डब्बे वाला दूध क्या वो फ़ायदेमंद होता है, मुफ़ीद होता है, या फिर उसकी सेग्रीगेशन आप अगर करके बता दें कि कौन-सा बेहतर होता है और उसके क्या असरात होते हैं? बच्चे की ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं उसके? देखिए, जब हम कहते हैं ना कि जी इसको फलां दूध पिला दो, डब्बे का फलां दूध पिला दो, डब्बे का फलां दूध पिला दो। ऑल्दो वो केमिकली हमने उनको जो है मैन्युफैक्चर होते किया तो होता है, केमिकल्स हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। अब जो माँ का दूध है, उसमें जितनी इम्यूनिटी है, वो आप कहीं से नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये। कभी आपने देखा है कि भैंस के जो कट्टा या कट्टी होती है, उसका उसने कभी किसी दूसरे का दूध पिया हो? अल्लाह पाक ने इतने फ़िल्टर इसमें रखे हैं कि माँ बीमार भी हो, तो माँ को चाहिए कि बच्चा को अपना दूध पिलाए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रब की तरफ से उस पर नेमत है, उस बच्चे के लिए भी और उसके लिए भी, कि उससे उसका जो है, जो छातियाँ हैं, वो साफ़ रहेंगी, एक फ़िल्टर उसका ठीक रहेगा। और जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, हुँ, वो हुँ। ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा जल्द पकड़ी जाती है। अच्छा। इसलिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि इसमें एक तो आपकी ख़ानदानी मनसूबाबंदी भी इसमें आ जाती है कि 6 माह तक फिर माँ का दूध पिलाते रहें तो वो उस वक़्त तक प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके बाद फिर मामला कुछ और तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए जब हार्मोनल चेंजेज़ आएँ, कुछ भी आए बच्चे को, माँ को जो भी बीमारी आए, बेहतर यही है कि माँ जो है वो अपना ही दूध पिलाए। जितना अपना दूध पिलाएगी, उतने बच्चे की इम्यूनिटी बहुत बेहतर से बेहतरीन होगी। तो वो जो भैंस के और वो कट्टे का जिसे कहते हैं वो दूध, उस पर जो शिफ्ट हो जाते हैं गाय के दूध पर, बच्चों को वो पिलाना चाहिए? देखिए, उसका वो एक मजबूरी है। देखिए, जब माँ का दूध है ना, इसमें जो फैट है, वो 10 पॉइ यानी अगर 250 एमएल का आप लेते हैं एक स्टैंडर्ड, यानी 1 ग्लास दूध का, तो फिर उसमें 10.9% फैट जाता है। क्योंकि हमारी जिल्द, हमारे खून की नालियाँ, दिमाग की हर तरह की जितना भी है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, वो आपकी नशो-नुमा, आपकी जितनी भी नर्व्स की नशो-नुमा है, वो करता है। हुँ, हुँ। जबकि आप ले जाएँ आप भैंस के दूध की तरफ, भैंस के दूध में वही फैट जो है वो 7.9% होता है। जब आप प्रोटीन की बात करेंगे, माँ के दूध में प्रोटीन जो है वो 4.9 है जी। जबकि भैंस के दूध में वही प्रोटीन जो है वो 7.8 है, यानी डबल द अमाउंट, ठीक? ठीक हो। अब हमने ये किया कि हमने कहा कि जी ये आप कर लें कि आप फलाँ डब्बे का दूध पिला दें। हालाँकि वो उसकी लेवल जो है, उसके फैट का लेवल, उसकी प्रोटीन का लेवल, उसके बाकी कार्बोहाइड्रेट का लेवल वो नहीं होता जो माँ के दूध का है। बहुत सी कंपनियों ने ये ट्राई की कि हम उसी कंसंट्रेशन पर उसको लेके आ सकें, लेकिन आज तक वो नहीं ला सके। इम्यूनिटी नहीं आ सकेगी, इसलिए मैं अपनी बहनों को यही कहूँगा कि माँ जब तक पिला सकती है, अपना दूध पिलाए और उसके बाद दूसरे दूध पे शिफ्ट हो। दूसरा दूध जो होता है वो 6 माह के बाद, क्योंकि बच्चे को फिर ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। माँ का अगर दूध नहीं उसे पेट भरता तो डेफ़िनेटली बेहतर यही है कि माँ अपना दूध पिलाए, साथ में वहाँ से कोई भी साथ में मटन ले ले, बीफ ले ले, इनके कबाब बना के शुरू कर दे ताकि बच्चे में आयरन की कमी ना आए।
क्योंकि फिर आयरन वहाँ पर डेफिशिएंसी होना शुरू होती है, फिर बच्चा अनीमिया होना होना शुरू हो जाता है। एनीमिक हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर हम कहते हैं 6 माह के बाद जैसे ही शुरू करें, तो फिर इन चीज़ों से शुरू करें, ताकि बच्चा जो है वो पूरा एक हेल्दी बच्चा जो है वो एक नशो-नुमा पा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अमूमी तौर पर जो घरों में दूध इस्तेमाल करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो उनके ऊपर लिखा होता है टी व्हाइटनर और कुछ छोटा-सा बिल्कुल लिखा होता है ये दूध नहीं है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल दूध की तरह कर रहे होते हैं, क्या क्या माजरा है? मसला ये है कि जी दूध जो है वो गाय, भैंस, बकरी जिससे भी लिया जाए, वो एक अल्लाह पाक की तरफ से बहुत एक अच्छी ग़िज़ा है। ऑर्गेनिक है, ज़ाहिर-सी बात है, ऑर्गेनिक में और फिर मैन मेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो देखिए ये जितने भी वाइटनर हैं ये मिल्क नहीं है, ये दूध नहीं है, कि बेशक वो मिल्क पैक के नाम पे से आएँ, लेकिन वो दूध नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी दूध नहीं है। वैसे वो क्या सिर्फ़ नहीं, नहीं, ये आप देख लीजिए तो बाकायदा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कहा कि जी ये इन्हें लिखें, उन पर कंपल्सरी कर दिया है कि ये लिख दें कि ये व्हाइटनर है, आपका ये दूध नहीं है। डॉक्टर साहब वो क्योंकि कमर्शियल्स में तो ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे अभी वो गाय से उन्होंने दूध निकाला है बहन से और हमें लाकर डब्बे में बांध करके दे दिया। नहीं, 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आप उसकी केमिकली एनालिसिस करा लेंगे, वो टोटल केमिकल है। अच्छा, ये वो केमिकल है, वो केमिकल है। इसीलिए इन कंपनियों ने आके हमें केमिकल वाला दूध बनाना सिखा दिया। हमारे ग्वाले को वो दूध बनाना नहीं आता था, लेकिन इन कंपनियों की मेहरबानी से उन्होंने ये मसनूई दूध घरों में बनाना शुरू कर दिया है, जो टोटल केमिकल है, जो लोगों को फिर वही जो लोगों बेचते को हैं। पिलाते। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अब मैंने ग्वाले से पूछा, मैंने कहा कि ये देखो ये तुमने चिल्लर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है इसको? हर वक़्त चलता रहता है, देखे 1 5 4-5 लाख रुपए उस आपने इस पर खर्च किया, किस लिए खर्च किया? ये नहीं कि वो जो उसने केमिकल उसमें मिक्स किया है, उसको मिला हिलाता रहता है, ताकि वो नीचे ना बैठे और देखने वाला यही कहे कि ये दूध ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं भी पहले दूध लेने जाता था मिल्क शॉप्स वगैरह, तो वहाँ पर वो कोई मशीन टाइप वो दूध के अंदर घूम रही होती थी कॉन्टिन्यूअसली गोल-गोल, गोल-गोल घूम रही होती थी। तो वो मतलब केमिकल होते हैं वो दूध? वो दूध केमिकल होता है। और वो कहते हैं कि जी हम चिल्लर से इसलिए करते हैं कि जी दूध जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो फिर अच्छा। हमें वो मसला आता है। देखिए, जो नेचुरल दूध है, डॉक्टर साहब ये वैसे बड़ी आपने वो अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बड़ी हैरत वाली बात है। मैं तो आज तक इस चीज़ को समझ ही नहीं सका। मतलब मैं समझता था शायद उसको ठंडा रखने के लिए या फिर वो कोई खराब ना हो जाता हो तो इसलिए उसकी मूवमेंट ज़रूरी जी, होती जी। है। नहीं देखिए, आप भैंस का दूध लेंगे ना, तो आप उसको जब तक ब बॉयल नहीं करेंगे, आप 12 घंटे नहीं निकाल सकते। अब ये देखिए कि ये क्या ऐसा दूध है कि जो ब जनाब जिसकी एक्सपायरी 10 दिन तक है। हाँ, कोई ऐसा दूध कुदरत की तरफ से ऐसा नहीं है। कुदरत ने तो उसको डिके दिया है। जब वो डिके है, तो फिर उस डिके से पहले-पहले उसको इस्तेमाल करना जो है ना, वो उस दूध को भी अफ़ादियत फिर मिलती है। लेकिन जो हम बाज़ार का दूध लेते हैं या ग्वाले से का दूध लेते हैं, मसला बहुत बड़ा है ये। यानी कि हमारी जितनी आबादी है, उस हिसाब से हमारे पास दूध तो है, लेकिन उसको सप्लाई करने वाले की नीयत जो है, वो नहीं है। एग्ज़ैक्टली। अगर लाहौर की हम ज़रा बात करें तो 2020 के अंदर जो हमारी कंज़म्पशन थी वो तकरीबन 3 मिलियन लीटर थी, तकरीबन 30 लाख लीटर। तो अभी 2025 है, वैसे ही रफ़ एस्टिमेट लगाएँ 5-6 मिलियन हो गई होगी, 50-60 ये लाख लीटर तक हो गई होगी। तो इतनी तो यहाँ पर गाय और भैंसें मौजूद हैं, ये दूध कहाँ से आ रहे हैं? ये दूध मैं आपको बताता हूँ कि जी एक दूध की भी कितनी अक़साम अब इन्होंने ग्वालों ने बना ली। हाँ, एक मैं आपको अपना ही वाकया बताता हूँ, साथ वो मैंने पूछा यहाँ पर आए थे दूध लेने, हमने कहा कि चलो मिल्क बैग वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इनसे दूध ले लेंगे। तो उनसे जब पूछा तो कहते हैं कि कौन-सा दूध चाहिए? रेगुलर दूध चाहिए या फिर दूध चाहिए? ये मैं अब हैरान हुआ, मैंने कहा पता नहीं ये रेगुलर दूध कौन से और ये दूध कौन से? क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ दूध लेने के लिए उनसे वो कहा था। तो अब मतलब वो सेग्रीगेशन ऐसी हो चुकी है, वो उन्होंने कैटेगरीज़ बना ली है दूध में भी कि बिल्कुल वो असली दूध, खुदा की कसम असली दूध, खालिस और असली दूध। मक्खन तो म हाँ, ये देखिए बात इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये कुरान पाक की आयत है बिल्कुल, माल और कि माल और औलाद हमारी उम्मत को 2 फितने दिए गए हैं। एक माल, हुँ, दूसरा औलाद। यानी आप किसी से भी पूछें, मैं तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ।
यानी वो चाहे जहन्नुम में जाए, चाहे जन्नत में जाए, लेकिन वो कर उसके लिए रहा है, औलाद के लिए हमें ठीक है? चूना लगा है। तो देखिए वो जो नीयत है, वो नहीं है। यानी दूध जो है जी, अब एक टोटल केमिकल आता है, एक में कह लें कि केमिकल दूध होता है। यानी वो कह लें कि अगर 80% केमिकल वाला है, तो उसमें 20% जो है वो दूसरा दूध मिक्स करके तो वो आपको दे देंगे। फिर आएगा कि जी ये दूध है, और वो दूध में क्या होगा, अगर वो उसमें आपका छप्पड़ का पानी मिला होगा या फिर टैप का पानी मिला होगा, वो आपको वो दूध आपको देंगे, ठीक है? ये उस वक़्त तक था, जब एग्ज़ैक्टली। तक ये वाइटनर नहीं आए थे। यानी वो लोग क्या करते थे, किसी के न पानी के नीचे ले जाते थे अपने बर्तन को, वहाँ से आधा उसका भरा, आधा दूध कर दिया। लेकिन वो फिर भी दूध होता था, ठीक है? अब भैंसों को पहले तो इंजेक्शन लगाते हैं ये, उसके बाद आप खालिस दूध लेने भी जाएँ ना, कहे कि जी ले जी मैं भैंस के नीचे से दूध लेके आया हूँ वहाँ से, वहाँ पर भी दाग लगाते हैं। यहाँ तक कि जब आप, क्योंकि जब आप भैंस बैठती है, तो उसके थन वगैरह जो है वो गंदे हो जाते हैं। जी। तो उसको धोने के लिए वो पानी साथ, उसके जो बर्तन उन्होंने दूध में जिसमें धोना होता है, वो साथ लेके जाते हैं। उसमें से पहले थोड़ा-सा उसको साफ करते हैं और फिर उसी पानी में वो दूध धोते हैं। बिस्मिल्लाह जी, चल ठीक है? आपने जनाब ₹300 किलो भी लिया, हमने कहा कि जी बिल्कुल सामने लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो नीचे बर्तन में जो था, वो पानी मिक्स था। अब फिर और दूध है, एक दूध आता है जनाब, आप वो ₹800 का वो एक पैक आता है। उसमें जी खालिस दूध आप बनाएँगे, वो 11 लीटर पानी डालेंगे, ठीक है जी? माशाअल्लाह। 11 लीटर पानी डालें और उसको दूध, उस पर आप मलाई भी आएगी, हुँ। उसको आप दही भी बना सकते हैं अच्छा। और उसको जनाब आप पी भी सकते हैं। ये आप लोहारी में चले जाएँ, ये मिल जाएगा तो आपको। ये अकबरी मंडी में वो जो मैं बिल्कुल यही इस सवाल ऐसे करने लगा था कि वो अक़साम वो होती हैं कि ये दही वाला दूध है, ये मक्खन वाला दूध है, ये मलाई वाला और खुश्क वो होता है। खुश खुद पाउडर पाउडर हाँ, पाउडर वो होता पाउडर होता है। है। यानी आपके ब बाज़ार में जो है, वो पाउडर वाला दूध भी मिलता हुँ। है, पाउडर में मिक्स दूध भी मिलता है और दूध में मिक्स पाउडर भी मिलता है। यानी ये इनकी अक़साम है, ठीक है? एक वो भी है कि आप दही ब क कह लें, दही हालाँकि बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड है कि दही ले लें। हुँ। अब आप अकबरी मंडी में चले जाएँ, उन्होंने कहा कि जी दही उसने कहा कि जी ये लें। आप सिर्फ़ ये इसमें 2 लीटर पानी डालें और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। ऊपर मलाई भी आएगी और आप ब जो है वो कितने का पड़ेगा आपको? सवा सौ, 150 का पड़ जाएगा। ये रेड क्यों नहीं लगती डॉक्टर साहब इन पे? मतलब हम देख रहे यानी होते हैं कि टैंकर्स जो हैं वो दूध के वो नदी में ज़ाया हो रहे होते हैं, तो जो असल वजह है जहाँ पर ये बन रहे हैं पाउडर, उसको क्यों नहीं पकड़ते? हमारे हर अदारे को पता है कि कौन बंदा जो मतलब है वो आपको पता है, मुझे मुझे पता है, पता है, सबको पता है, लोगों को पता है। सब अदारों को पता है। बात यही है कि मेरे पास बैठा है जी एक क्वैक, गवर्नमेंट को पता है। वो छापा मारने आएँगे तो पहले मेरे पास आएँगे। पता दिया कि ये बंदा जो है नौकर ब रखेंगे। ब ब ये डॉक्टर है, सिर्फ़ वो इसको उसको बताने के लिए कि भई आप भाग जाओ, वो भाग जाएगा। होता क्या है कि वो उसने मंथली दी हुई है। मंथली बेसिस पे उसने पैसे मंथली जाते हैं। दी, वो उसके पैसे जाते हैं मंथली ऊपर तक, लिहाज़ा उसे नहीं पकड़ा जाएगा। जितने भी ये दूध वाले हैं, जितने भी दूध वाले हैं, अल्लाह व वकल्ला ये जो है वो आपको दूध खालिस देते ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप भैंस के नीचे से भी खालिस दूध नहीं लेके आ रहे। इससे आगे की क्या बात बता सकता हूँ। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे भी इनकी दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ बड़ा हो जाती है। देखिए जहाँ पर भैंस जो है ना, एक वक़्त में 4 से 5 किलो, बहुत अच्छी भैंस जो है वो दूध देती है, नॉर्मली, ठीक है। इतने 4-5 किलो शाम में दे देगी, टोटल 10 किलो हो गया। जब ये इंजेक्शन लगाते हैं, वो 5 से 8 पे चली जाएगी। आप जाके देखें उनका ढाँचा होता है, जो दूध देने वाली भैंसें हैं ना, वो ढाँचा बन चुकी होती हैं। उन पख्तर से आ रहा होता है। जिस किसी ने अपने बचपन में ओरिजिनल भैंस देखी है, घर में रखी है, आप उ उसका उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो देखेंगे, आप खुश होंगे। जबकि इनकी भैंसें जाके देखेंगे तो परेशान हो जाएँगे कि यार ये दूध कहाँ से निकल रहा है इतना? वो दूध ज़्यादा तो इंजेक्शंस ले की लेते हैं, वजह वो इंजेक्शन की वजह से। अब ये है कि उनका उसमें मिकदार पानी की कितनी होगी, उसमें बाकी चीज़ें कितनी होगी, उसकी कंसंट्रेशन क्या वाक़ई वो उसी लेवल की रहती है? डेफ़िनिटली वो नहीं रहती, क्योंकि उसमें आपका जो टीके हैं, उसका भी असरात आएँगे। डॉक्टर साहब साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, ये जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जो टीके वाला दूध होता है? बिल्कुल डेफ़िनिटली साइड इफ़ेक्ट तो आते हैं।
हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब देख लें आप, इनफर्टिलिटी कितना बढ़ गई है। आप ये कंसल्टेशन पे जब जाएँगे तो पता यही चलता है कि ये खुराक और दूध मिलकर जनाब हमारे बच्चों को इनफर्टाइल कर रही है। हम वैक्सीन पे तो बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने दूध पे बात करते हैं? और नहीं। हमने सुना था कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया था दूध की वज़ह से कि आप दूध पर बात कर रहे थे, जिसकी वज़ह से आपको कि बैकलैश का सामना जी, करना बिल्कुल, मैं एक ही इसी तरह एक बड़े चैनल पे गया था। तो मैंने इस पर बात उन्होंने कहा कि जी इस पर बात जो है वो करें। मैंने कहा जी ठीक है, मैं बात कर देता हूँ। जब मैंने बात की कि जनाब इन अदारों को भी पता है और जो दूध देने वाले हैं उन्हें भी पता है और जो दूध जिस दुकान से बिक रहा है उसे भी पता है कि मैं क्या बेच रहा हुँ, हूँ। हुँ। जब हम लेने जाते हैं तो हमें भी पहले तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब घर लाते हैं तो पता चलता है जब पीते हैं तो कि यार इसमें तो कड़वाहट, बाद में मुँह में कड़वाहट आ गई है। डेफ़िनिटली ये दूध कुछ और है, कुछ और है। ठीक है? आज कोई भी मेरी एज के हर बंदा जो है, वो पहले दूध रात को दूध पी के सोता था, हुँ, हुँ। लेकिन अब नहीं पीना छोड़ गए हैं। क्यों? उन्हें दूध ही नहीं मिलता। वहाँ पर बैकलैश ये हुआ था कि जब मैंने ये बात की, तो फ़ौरन उनको गेंद क्योंकि वो लाइव प्रोग्राम था, तो उसमें उनको टलियाँ बजनी शुरू हो गई कि जनाब ये डॉक्टर साहब को निकालें, ये तो हमारा दूध जो है ये तो अब काम नहीं बनेगा। हम आपको इतना पैसा देते हैं, तो इसको रोकें। मैंने प्रोग्राम तो कर लिया, यकीन मानें तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ये आपका आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा कोई भी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। एक हक सच तो बतानी चाहिए बंदे को कि भई ये मामलात हैं और हम अपनी सेहत को इसी तरह डुबो रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हमें हार्ट अटैक क्यों जल्द आता है? हार्ट अटैक इसलिए जल्द आता है कि हमने अपनी खुराक का पैटर्न, अपनी लाइफ़ का पैटर्न, अपनी हर चीज़ का पैटर्न ही बदल दिया है। हुँ, दूध तो हम पीते नहीं, घी हम ठीक खाते नहीं, हमें प्रोटीन जो है वो भी आर्टिफ़िशियल लेनी पड़ती हैं। तो फिर भई सेहत भी तो उस हिसाब से ही होगी। सेम भी तो आर्टिफ़िशियल फिर फिर हम आर्टिफ़िशियल चल रहे हैं, आप तो फिर आर्टिफ़िशियल ही हमें हमसे तवक्को भी यही करनी चाहिए कि जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात लाइफ़ पर मबनी है। तो आपको खालिस दूध ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप अपने बच्चों को क्या पिलाएँगे? जिस ठीक है? तरीके से डॉक्टर साहब बड़े-बड़े हाथ इसके अंदर मुलव्वस हैं, आपने कहा कि सबको पता है कौन कहाँ से दे रहा है, किसको कितना माल जा रहा है, मंथली स्टाइपेंड लगा हुआ है सबका, जी, जी। पैसे जा रहे हैं। लगता है कि कोई एक्शन लिया जाएगा, कुछ पॉसिबिलिटी है बेहतरी की? पॉसिबिलिटी ये देखिए कि अगले अभी ये चंद दिन पहले इकबाल टाउन में वो भी माशाल्लाह जिसके वो कंटेनर पकड़े गए थे, वो कोई 4 कंटेनर थे, ठीक है? तो वो किसी एमपीए साहब के थे माशाल्लाह। और वो जो पकड़ने वाला था, जो उसने तो पकड़ लिए। वैसे ये माशाल्लाह मैंने अब ये तन्ज़ में कहा है, अल्लाह माफ़ करे मतलब दैट्स यानी इन कि अलार्म आप ये देखें कि उसने कहा नहीं यार इसमें दूध तो है ही नहीं, ये तो टोटल केमिकल है, तो मैं इसको कैसे जाने दूँ? उसने उन चारों को जो है वो नाले में बहा दिया था। जब वो नाले में बह तो गए, वो उसको फ़ोन आते रहे लेकिन उसने फ़ोन नहीं अटेंड किए और उसके बाद क्या वो बंद हो गया दूध आना? मसला ये है क्या वो दूध आना अगले दिन बंद हो गया या शाम में आना बंद हो गया? यहाँ से फिर गए, फिर भर के ले आए, फिर उन साहब की जो है वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। मसला तो ये है कि क्या जिस बंदे ने पकड़ा, हम उसको शाबाश देने की बजाय हमने उसको ट्रांसफ़र कर दी। अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, ताकि ना ये काम जो वो कर रहा है उसको करने दें। मसला ये है कि जब हमारा आवे का आवा ही ऐसा सोच रहा है, तो भई हमने पैसा बनाना है, माल बनाना है, हलाल से आए, हराम से आए। हमारा हमें फ़ितरा चाहिए, वो लेते हैं हम। तो फिर इस बरकत कहाँ से आएगी? बड़ी बड़ी गहरी बात कर दी डॉक्टर साहब आपने और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला क्योंकि इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। जिस तरीके से हर घर के अंदर दूध की कंज़म्पशन है और हम भी अपनी डेली लाइफ़ के अंदर दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स नेसेसरी फॉर अस कि हम इन चीज़ों का जो है वो फ़र्क पहचान सकें। आज के बाद डॉक्टर साहब मैं तो उस दुकान से दूध नहीं लेने वाला, जिस दुकान में मशीन वो गोल-गोल घूम रही होती है। नाज़रीन आप अपने बारे में सोच लें, आपने क्या वही दूध इस्तेमाल करना है या फिर खुद जो है तस्दीक करनी है। फिर इससे बेहतर है वो टी विटामिन्स इस्तेमाल कर मसनूई प्रोटीन्स, उन केमिकल्स से तो अच्छे आखिर में जाते-जाते मुझे एक और चीज़ याद आई है, सेरेमिक पाउडर कहते हैं इसके अंदर मिक्स होता है डॉक्टर साहब। जी, जी, जी। देखिए, आप में इस केमिकल तो मिक्स कर लिया,
अब ये सिरेमिक का पाउडर भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और वो फिर कह लें कि जी चूना जो है वाइट है, ठीक है? बस चूने की मिकदार तो कम से कम अपने हिसाब से रखो, कम से कम यानी वो टेस्ट जब आप पिएंगे ना फौरन से पहले उसके बाद जैसे ही आप आखिरी घूंट लेंगे उसके बाद आपके मुंह में एक टेस्ट आएगा, वो दैट वाज तो वो इतना बिटर होगा तो कहेंगे नहीं यार ये मैंने क्या पिया है, यानी ये हकीकत है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इवन आप ग्वाले के घर का दूध भी जो है ना वो भी ठीक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, चूने से बचना कैसे आवाम को बता दें। अब हमसे बचने के लिए यही है कि भाई अपना अपना भैंस पालें। चलिए, सबसे अच्छा हल इसके अलावा कोई हल नहीं है, बकरी अपने घर में रख लें, उसका दूध ले ले। अगर भैंस नहीं रख सकते बकरी तो रख सकते हैं, बकरी का दूध ले। ये गाँव में देहात में तो पॉसिबिलिटी है, शहर में थोड़ा-सा टफ हो जाएगा, लेकिन हैविंग सेड दैट ये करना तो पड़ेगा। अगर आपने चूने से बचना है कि आप चूना ही पिएँ, चूना ही आपको लगता रहे और फिर जिस तरीके से आपको चूना लग रहा है, इट्स एसेंशियल कि आप अपनी हिफाज़त को, अपने बच्चों की हिफाज़त को, अपनी फैमिली की हिफाज़त को यकीनी बनाएँ। इसी के साथ डॉक्टर साहब वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और बड़ा अच्छा लगा कन्वर्सेशन करके। यकीन करते हैं कि और ये उम्मीद भी करते हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। बड़ी हमारी एक ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही। अपना बहुत ख़्याल रखिए नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर पॉडकास्ट आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।